हाँ, अगर सूर्य आपके कुंडली में सकारात्मक फल देना चाहता है और वो निर्बल है तो एक तांबे का कड़ा भी हाथ में पहन लीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, तांबे की कोई वस्तु शरीर में धारण करने के बाद अगर आप झूठ बोलेंगे तो कुष्ठ रोग हो जाएगा। कुष्ठ रोग मतलब सफेद कुष्ठ रोग, सफेद जो हो जाता है सोनबहरी का रोग, वो हो जाएगा। इसलिए तांबा धारण करने के बाद गर्दन कट जाए लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोले नहीं कि चर्म रोग शुरू। इसीलिए न तो तांबे के बर्तन में भोजन करना चाहिए और न तांबे की वस्तुओं को धारण करना चाहिए। और अगर धारण कर लिया तो इतनी पवित्रता से रहना चाहिए कि पवित्रता शब्द भी आपके लिए छोटा पड़ जाए। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली के 7वें भाव में कौन सा ग्रह होने से आपके वैवाहिक रिश्तों में गलतफहमी और भ्रम बढ़ रहा है, इसे भी जानना जरूरी है और इसीलिए हम पंडित जी से समझेंगे क्या है कारण। पंडित जी देखिए, अगर आपके 7th हाउस में 7वें भाव में राहु की स्थिति है तो केतु लग्न में होगा, तो वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। 7वें भाव में राहु के कारण मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल पाता है, शादी में देरी हो जाती है, शादी हो जाए तो जीवन साथी के साथ गलतफहमी और भ्रम की स्थिति रहती है। 7वें भाव में राहु अशुभ हो, खास करके वृश्चिक या धनु राशि 8 या 9 नंबर लिखा हो, वहां राहु हो, तब तो पूरे जीवन को ही नीरस कर देता है और 35, 37, 38 वर्ष की उम्र के पहले विवाह नहीं होता है। 7वें भाव का राहु प्रेम विवाह अगर करवा दे तो ये लंबे समय तक नहीं टिक पाता है। 7वें भाव का राहु जीवन साथी से दूरी रखता है, पति पत्नी में प्यार, विश्वास और समर्थन की कमी होती है। 7वें भाव में अशुभ राहु पहली शादी टूटने के बाद दूसरी शादी का योग बनाता है। परिवार के सदस्य भी पति पत्नी के बीच कलेश का कारण बनते हैं, पति पत्नी एक दूसरे की बुराई करते हैं। देखो, एक बात और पल्लवी बताना चाहूंगा जी। मैंने बताया ना कि मोबाइल जब से आया है तब से ज्यादा शादियां टूट रही हैं। अब मोबाइल का प्रभाव ये है कि लड़कियां दिन भर अगर नौकरी पेशे में नहीं है तो दिन भर मम्मी को फोन लगाए हैं और हर घर की छोटी छोटी जानकारी दे रही हैं और वहां से महारानी जी का डायरेक्शन मिल रहा है। अच्छा, बुढ़िया ऐसे कह रही थी, बुढ़वा ऐसे कह रहा था, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। वहां से उनको प्राउंटिंग मिल रही है, तुम ऐसे करो। और लड़के की माँ लड़के को दिन भर तो स्वस्थ रहेंगी, जब लड़का आ जाएगा तो बीमार हो जाएंगी। आओ उनके पास बैठो, 10 बजे 11 बजे रात तक बैठो और उसके बाद अपने बेडरूम में गए तो बिना खांसे दरवाजा खोल कर आ जाएंगी। बेटा ये करना था कल परसों ये अरे उनकी पर्सनल लाइफ है ना, 2 मिनट के लिए उनको भी छोड़ दो ना। लेकिन नहीं, घुसी रहेंगी। तो ये इन लोगों के कारण भी वैवाहिक जीवन में तनाव आता है। बहुत ज्यादा परसेंट है कि लड़के की माँ और लड़की की माँ के कारण विवाह टूट रहे हैं। लड़के की माँ और लड़की की माँ को सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों के पर्सनल लाइफ में कितना इंटरफियर करें, कितना जरूरी है, कितना नहीं। अरे हफ्ते में एक दिन फोन हो गया बहुत है, हाल चाल पूछ लिया बहुत है। और अगर लड़के की माँ को यह है कि बेटा हर समय मेरे साथ ही चिपक करे तो शादी ही क्यों किया, शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। हर समय श्रवण कुमार बन के तुम्हें डोली में बैठा के घुमाता रहता जी। तो ये बहुत बड़ा कारण है। इसके लिए भी समाज के लोगों को सुधारने की जरूरत है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली के 7वें भाव में राहु ग्रह की वजह से वैवाहिक जीवन में कलेश रहता है, तो आपको राहु को शांत करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? पंडित जी से ये भी समझ लेते हैं। पंडित जी देखिए, 7वें भाव में राहु के कारण अगर वैवाहिक जीवन में कलेश रहता है तो रुद्राक्ष की माला पर आपको शिवालय में बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का अगर 21 माला जप रोज करना शुरू कर दिया जाए तो 40 दिन के अंदर ही वैवाहिक जीवन में समरसता आ जाती है। शिवालय कोट्यस, शिवालय में किया गया जप करोड़ों गुना ज्यादा फलदायी होता है। पंछियों को दाना डालना चाहिए। और अगर रसोई बड़ी है, राहु खराब है, तो पति पत्नी अगर रसोई में खाना खा सकते हैं तो रसोई में ही एक चटाई बिछा करके या एक पीढ़ा लगा करके भोजन कर लेना चाहिए। मजदूर, दिव्यांग
और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। पति पत्नी दोनों लक्ष्मी नारायण मंदिर जाकर पूजा करें, प्रसाद चढ़ाएं। शुक्रवार को अपनी पत्नी को इत्र भेंट करें। अपने घर में फूल वाले पौधे लगाएं। जीवन की हर बाधा को दूर करने के लिए भगवान गणेश की पूजा करें। अपने घर में हाथी की चांदी की मूर्ति रखें। शनिवार को मछलियों की आटे की गोलियां खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली के 7वें भाव में और कौन से ग्रह होने पर आपकी मैरिड लाइफ पर बुरा इफेक्ट पड़ सकता है, इसी से जुड़ी खास जानकारी देंगे आपको पंडित जी। लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका काल चक्र में। चलिए अब बात करते हैं उस ग्रह की जो कुंडली के 7वें घर में हो तो आपकी मैरिड लाइफ में विश्वास की कमी हो सकती है। मामूली बात पर भी आपके बीच बड़ा झगड़ा हो सकता है। आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का उपाय पंडित जी। 7वें भाव में केतु अगर अशुभ स्थिति में हो तो वैवाहिक जीवन में विश्वास की कमी आती है। लेकिन इकलौता केतु हो और उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन केतु अगर चंद्रमा के साथ हो जाए, केतु अगर सूर्य के साथ हो जाए, केतु अगर मंगल के साथ हो जाए, तब तो फिर बहुत बुरी स्थिति होती है। जीवन साथी की एक दूसरे से रुचि ही नहीं मिलती है। ऐसे लोगों के जीवन साथी घमंडी, चतुर और स्वार्थी होते हैं। व्यक्ति अपने परिवार से कटा हुआ रहता है। 7वें भाव में केतु अशुभ हो तो व्यक्ति मंद बुद्धि या मूर्ख हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी के चरित्र पर संदेह करता है। और एक बात जान लीजिए, शक से बड़ी दुनिया में कोई बीमारी नहीं है। और जो जैसा होता है वही सामने वाले को ऐसा समझता है। अगर आप गलत होंगे तभी आपको दूसरे में गलती नजर आएगी। अगर आप गलत नहीं होंगे तो दूसरे में आपको गलती नजर नहीं आएगी। लाल चश्मा लगाएंगे तो सामने वाला लाल लाल आपको दिखाई देगा। काला चश्मा लगाएंगे तो सामने वाला आपको काला काला दिखाई देगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो आदमी जैसे होता है वैसे ही दूसरों को समझता है। अगर आप पवित्र व्यक्तित्व के धनी हैं तो जल्दी कोई गलत आदमी भी सचमुच में आपको मिल जाएगा तो आप भी उसके ऊपर पहले पवित्र भाव से ही विश्वास करेंगे, जब तक उसकी कोई बहुत बड़ी गलती या खामी आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण न बन जाए। तो भाई केतु हो तो व्यक्ति किसी भी पहलू पर ना सोच समझकर और ना ही बहुत ध्यान से कोई फैसला ले पाता है। केतु के कारण पति पत्नी के बीच मामूली बातें भी बहुत बतंगड़ के रूप में बदल जाती हैं। और ऐसा व्यक्ति अहंकारी होता है, झूठे और वादे करता है, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। इन्हीं कारणों से वैवाहिक जीवन में मुश्किलें भी आती हैं। ऐसे लोग अपने जीवन साथी पर हावी होना चाहते हैं। 7वें भाव में अशुभ केतु व्यक्ति को अपने पार्टनर के लिए समर्पित नहीं होने देता है। ऐसा भी है। इसके लिए अगर आप ओम गंग गणपताय नमः, स्त्री हैं या पुरुष, दोनों में से जो भी हैं आप, चलिए एक गणेश जी की बढ़िया सुंदर सी प्रतिमा अपने घर में रखिए। मिट्टी की भी प्रतिमा रख सकते हैं। अगर महंगी प्रतिमा आप चांदी की नहीं खरीद सकते, पीतल की नहीं खरीद सकते, तो मिट्टी की भी प्रतिमा आप रख सकते हैं। बस ये करिएगा कि मिट्टी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान मत करवाइएगा, केवल जरा सा फूल से जल छिड़क दीजिएगा और माला फूल चढ़ा करके धूप दीप जला करके ओम गंग गणपताय नमः, ओम गंग गणपताय नमः। गणेश जी अगर ठीक हो जाए तो केतु का प्रभाव अपने आप ठीक हो जाता है। ओम गंग गणपताय नमः गणेश जी का बीज मंत्र है। इसी मंत्र का 10 माला जप करना रोज शुरू कर दीजिए और परिणाम 100 दिनों के बाद देख लीजिए। आपको खुद आपके आंख के सामने नजर आएगा। अच्छा, मैं मंत्रों को इसलिए क्यों इतना जरूरी बताता हूं। देखो, आप जब सोए होते हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको किसी दूसरे उपाय से जगाया जा सके। आप सिर्फ जाग सकते हो तो आपका नाम लेकर बुलाए जाने पर। जब आपका नाम लेकर 2 बार बुलाया जाएगा तो आप जग जाओगे, गहरी निद्रा से जग जाओगे। तो इसका मतलब कि साउंड एनर्जी जो हम शब्द बोलते हैं, वो जिस को लक्ष्य करके बोलते हैं, वो हमारी साउंड एनर्जी वहां तक पहुंचती है। चाहे हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान को हमारी तरफ आकर्षित करता है,
और चाहे हम किसी चीज के लिए मंत्र करते हैं वो चीज हमारी तरफ आकर्षित होती है। तो इसलिए श्री रामचरितमानस में भी भगवान श्री राम ने माँ सबरी से अपनी 5वीं भक्ति में मंत्र जाप को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगत सुवेद प्रकाशा, मतलब मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास जिसका हो तो ये बहुत बड़ी 5वीं भक्ति है। भगवान ने अपनी 9 भक्ति बताया है, उसमें से 5वीं भक्ति मंत्र जाप है। मंत्र जाप का बहुत बड़ा असर जीवन पर पड़ता है। सबसे पहले तो 72,000 नाड़ियां हमारी सकारात्मक रूप से कार्यान्वित हो जाती हैं, हमारे सातों चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, हमारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। इन सब बातों का ध्यान रखकर मंत्र जप में आस्था रख करके मंत्र जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली के 7वें भाव में केतु ग्रह की वजह से वैवाहिक जीवन में कलेश रहता है, तो आपको केतु की कृपा पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए ये भी जान लेते हैं पंडित जी। देखिए ऐसा है, उपाय तो मैंने बता ही दिया। अब दूसरा उपाय यह है कि अगर 7वें भाव में केतु अशुभ स्थिति में है, खास करके केतु आपका मिथुन राशि में है या वृषभ राशि में है, तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां आएंगी। तो हर दिन भगवान गणेश की वही बात पूजा करिए, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः 10-10 माला जब सुबह शाम करिए और गणेश अथर्व से इसका पाठ करिए। और भड़कीले और चमकदार रंग के कपड़े मत पहनिए। हर रोज कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाइए। एक गले में लाल धागे में 9मुखी रुद्राक्ष धारण करिए। अपनी जुबान पर नियंत्रण रखिए। किसी से झूठे वादे न करिए। अपना बिस्तर और बेडरूम साफ रखिए। अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए। गहरे पानी से दूर रहिए। मंदिर में काला और सफेद 2 रंग वाला कंबल किसी मंदिर के सामने जरूरतमंद व्यक्ति को दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। आज के हमारे लकी ईमेल कुंडली विजेता हैं दिल्ली के रहने वाले रमेश सोनकर। ये हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंडित जी आइए सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रमेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। चलिए लगता है रमेश जी से संबंध नहीं हो पा रहा है। जी पंडित जी। 1 अप्रैल 1993 को 13:50 पर दोपहर में इनका जन्म दिल्ली में हुआ। कर्क लग्न में पैदा हुए हो मान्यवर आप, और कर्क राशि भी है आपकी। आपका चंद्रमा अपने नवमांश में है, इसका मतलब कि आप परेशान जरूर हो अपने करियर को लेकर के, लेकिन कोई दिक्कत में नहीं हो। करियर अगर बनाना है तो दूध, कपड़ा, चांदी और मेडिकल के फील्ड में अपना करियर आप बना लीजिए। इसमें आपकी एकदम जिंदगी बढ़िया आनंद पूर्वक व्यतीत होगी। चंद्रमा शनि का खडाष्टक योग है। थोड़ी सी मैरिड लाइफ में मतलब कि दिक्कतें ऊपर नीचे हो रही हैं, तो ये मैरिड लाइफ को ठीक करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को सरसों के तेल का दिया जलाना शुरू कर दीजिए। और सरसों के तेल का दिया अगर आप जलाते रहेंगे तो इससे बहुत जल्दी आपकी मैरिड लाइफ भी स्मूथ हो जाएगी और आपके बच्चों का भविष्य अच्छा है। आपकी कुंडली में शुक्र उच्च का है, चंद्रमा अपने नवमांश में है। ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन मंगल 12वें भाव में है, जिसके कारण कभी कभी आपको क्रोध भी आता है। और पत्नी भाव का स्वामी शनि आपके 8वें भाव में है। पत्नी के सेहत में भी कभी कभी गिरावट आती है। एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम, नसों में खिंचाव, स्किन डिजीज, ये सब प्रॉब्लम होते हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए अगर आप शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला के पीपल की परिक्रमा करें तो आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं मनोज एमपी से। आइए सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मनोज सवाल करिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी मेरा जन्म है 25/4/1991 का। शाम का समय था, 4 साढ़े 4 बजे का। उसमें थोड़ा कुछ कंफर्म नहीं है समय का। ठीक है। अभी मैं दूध का व्यवसाय कर रहा हूँ गुरुदेव, डेयरी डाली है मैंने जी। उसी के बारे में थोड़ा पूछना था, क्योंकि लंबे समय से दिक्कतें चल रही है, कोई व्यापार करता हूँ तो। देखो सूर्य और शुक्र की स्थिति इस समय बेटा द्वितीय द्वादश की है। व्यवसाय तो कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा है। और इस व्यवसाय में सतत सफलता पाने के लिए आप स्वयं अपने मतलब कि परिवार के किसी सदस्य से कहें कि वो 100 ग्राम गाय का दूध रोज लेकर के किसी शिव मंदिर में जाएं। पहले जल, फिर वो गाय का दूध, फिर गन्ने का रस या चीनी का रस, फिर शहद, फिर घी
और फिर दही, इन चीज़ों को शिवलिंग पर अर्पित करें और शिवलिंग को अच्छे से धो करके बेलपत्र और पुष्प रखें, धतूरे और मंदार का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। धूप दीप जला करके कुछ भोग प्रसाद चढ़ाएं। 40 दिन अगर ये उपाय आप लगातार करवा दीजिए अपने परिवार के किसी सदस्य से, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपका जो आजीविका का स्रोत है वो अच्छा हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए आपको और कौन से आसान, अचूक और असरदार उपाय करने चाहिए, ये बताएंगे आपको पंडित जी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए आपको और कौन कौन से आसान, अचूक और असरदार उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी। देखिए, हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए शुक्रवार को इत्र या परफ्यूम खरीदकर पति पत्नी दोनों लगाएं। और अगर पूरे शरीर में नहीं लगा सकते हैं तो यहाँ जो मणिबंध देख रहे हैं ना, दोनों मणिबंधों पर जो है इत्र 3-3 बार लगा करके और इन दोनों मणिबंधों को आपस में रगड़ करके और 3 बार इसको अगर सूंघ लिया जाए तब भी गुस्सा में कमी आती है और प्यार की वृद्धि होती है। शुक्रवार को खट्टी चीज़ों का सेवन न करें। शनिवार और मंगलवार को चूड़ियाँ न खरीदें। 3, 5 या 7 शुक्रवार 125 ग्राम कपूर आप किसी धर्म स्थान में दान करें। गुरुवार को केले के पेड़ पर तिल के तेल का दिया जलाएं। सोमवार से शुरू करते हुए 40 दिनों तक लगातार शिव मंदिर में चीनी दान करें। घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में न रखें। दक्षिण पूर्व दिशा में भी बेडरूम न बनाएं। पति पत्नी दक्षिण और पश्चिम दिशा के रूम में सोएं। पति पत्नी हर समय पति के हमेशा बाएं सोए और अपने बेडरूम में गहरे रंग का इस्तेमाल न करें। शुक्रवार को गुलाब का फूल खरीदकर अपने कमरे में रखें। अपने कमरे में किसी भी देवी देवता की प्रतिमा न लगाएं। अपने डाइनिंग टेबल पर मछलियों का जोड़ा रखें। ऐसा करने से पति पत्नी में आकर्षण बढ़ता है। आप चाहें तो अपने बेडरूम में हाथी का जोड़ा भी रख सकते हैं, चांदी का हाथी का जोड़ा भी रख सकते हैं, इससे भी सामंजस्य बढ़ता है। आप अपनी और अपने जीवन साथी की फोटो शुक्रवार को बनवा करके उसे फ्रेम करवा करके पूरब की दीवार पर 5 फीट की ऊंचाई पर लगाएं। इससे भी आपके वैवाहिक जीवन में समरसता आती है। वैवाहिक जीवन को सुखी और सफल बनाने के लिए उड़ते हुए हंसों का जोड़ा भी आप रख सकते हैं। अपने कमरे में घर में कपूर जलाकर उसका धुआं दिखा सकते हैं। गर्म तवे पर दूध के छींटे मारें। घर के मंदिर में पारस शिवलिंग की स्थापना करें। कांच की शीशी में शहद भरकर अपने बेडरूम में रखें। इन सब चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। उम्मीद करते हैं आज हमारा ये विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।